जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा दूसरी हिंदी की क्लास में समानार्थी शब्द क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से समझा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है और कुछ उदाहरण एक्सरसाइज के साथ ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। समानार्थी शब्द, सबसे पहले हम कुछ लाइन पढ़ेंगे समानार्थी शब्दों के लिए। बारिश, बरखा, बाग, उपवन, छाता, छतरी, आंख, नयन। नाम अलग अलग, मतलब एक, समान अर्थ है यह तो देख। यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ या फिर बहुत अलग अलग टाइप से लिखने की कला को समान अर्थ कहते हैं, राइट। यानी जैसे एक बारिश है, बारिश यानी वर्षा भी कहते हैं, बरखा भी कहते हैं, बाग है उसको उपवन भी कहते हैं, छाता भी कहते हैं, छतरी भी कहते हैं। यानी जो हम अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं उसको हिंदी में छाता भी कहेंगे, छतरी भी कहेंगे और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसको बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं। आंख है, नयन है, चक्षु भी बोल देते हैं, राइट। तो यानी एक चीज को और अलग अलग नामों से कैसे पुकारा जा सकता है या उसके और अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं, वही समान अर्थ कहलाते हैं, राइट। तो अब इसकी प्रॉपर परिभाषा देखते हैं क्या बनेगी। वह शब्द जिसका अर्थ या मतलब, अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग, अर्थ या मतलब एक जैसा हो। एक जैसा मतलब समान हो, समान मतलब बराबर, जैसा पहले था वैसा ही मतलब रहे, राइट, उसे क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द। ओके, अभी हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। समानार्थी शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में यानी वाक्य का जो मीनिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कैसे? मेरे पापा अच्छे हैं। अब यहां जो पापा है तो इसको बदला जा सकता है, राइट। क्या कहेंगे? मेरे पिता अच्छे हैं। पापा का समानार्थी हमने लिखा पिता। पिता और पापा दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो कहने का भाव क्या है? क्या दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्यों में कहने का भाव अलग अलग तो नहीं हुआ, वो सेम ही रहा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहा। तो वाक्य के मतलब यानी वाक्य का जो अर्थ है वो अगर सेम रहे तो कहते हैं समान अर्थ, राइट। जैसे पापा के समानार्थी शब्द पिता है, तो इनका दोनों का प्रयोग हम एक ही वाक्य में, अलग अलग वाक्य में कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? समानार्थ। आगे हम कुछ समानार्थी शब्द देखते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? बालक। बालक को और किस किस नाम से पुकारा जा सकता है? कोई बच्चा बोल सकता है, कोई लड़का बोल सकता है। माता को किस किस नाम से पुकारा जा सकता है? माँ बोल देते हैं, अम्बा बोल देते हैं। दोस्त को मित्र, सखा। अध्यापक को शिक्षक, गुरु। ओके, हम शिक्षक भी लिख देते हैं, गुरु भी लिख देते हैं, अध्यापक, राइट, जिसको हम इंग्लिश में टीचर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? पशु पक्षी के लिए कुछ देख लेते हैं। घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़ा। जैसे अश्व भी बोल देते हैं, अश्व, राइट। दूसरा क्या है? नेक्स्ट, बंदर को क्या बोल देते हैं? वानर, कपी। पशु को क्या बोल देते हैं? जानवर, डांगर। डांगर बोल देते हैं, डंगर बोल देते हैं। ये एरिया वाइज कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। मोर को क्या बोलते हैं? मयूर, नीलकंठ, राइट। और क्या बोलेंगे? कुछ प्रकृति से संबंधित भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बादल। बादल में क्या है? मेघ, घन।
पेड़, पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्ष और तरु। इन सब को याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इन सब को अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। बार बार रिपीट करने की जब भी जरूरत पड़े अपनी नोटबुक ओपन करके देख लीजिएगा। ओके, तो अगला क्या है? चांद। चांद को क्या बोलेंगे? चंदा या चंद्र। आसमान, आसमान को क्या बोलेंगे? आकाश या फिर गगन। अगला क्या है? पानी। पानी को क्या बोलेंगे? जल, नीर। बारिश को क्या बोलेंगे? बरखा, वर्षा। जंगल को क्या कहेंगे? वन, कानन। धरती, धरती को क्या कहेंगे? जमीन, भूमि। सूरज, सूरज को क्या कहेंगे? रवि, दिनकर। ओके, ये हमारे कुछ प्रकृति से संबंधित समानार्थ थे। अगला क्या है? शरीर के अंग से रिलेटेड कुछ समानार्थ जानते हैं। हाथ, हाथ को और क्या बोलेंगे? हस्त और कर। आंख को क्या बोलेंगे? आंख को बोलेंगे नयन और नेत्र। शरीर को क्या बोलेंगे? काया, तन। होठ को क्या बोलेंगे? लब, अधर, अधर। राइट। अब हम समान अर्थ में कुछ डिफरेंट टाइप समझने की कोशिश करते हैं कि हमें वाक्य में क्या बदलाव करना पड़ सकता है। एक उदाहरण क्या है? उसका शरीर गठीला है। इसमें हम क्या बदलाव करेंगे? शरीर का जो समान अर्थ है वो है काया। अब अगर शरीर की जगह काया हमने लिखना पड़ गया तो क्या लिखेंगे? उसकी काया गठीली है। यहां गठीला था बट यहां लिखा है गठीली। यहां उसका था बट यहां लिखा है उसकी। ये बदलाव क्यों करना पड़ा? ये बदलाव इसलिए करना पड़ा कि जो शरीर है वो शरीर शब्द हमारा पुल्लिंग है। राइट, तो पुल्लिंग के लिए हम उसका और गठीला यूज कर रहे हैं। लेकिन जो काया शब्द है, जो काया शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए हमें उसकी और गठीली इस्तेमाल करना पड़ा। राइट, तो हमारे जो वाक्य की बनावट है उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर भी हम बदल सकते हैं। राइट, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, कभी आप ये ना कर दीजिए कि उसका काया गठीला है, तो वो गलत हो जाएगा। उसका शरीर और उसकी काया, तो लिंग पुल्लिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम एक अभ्यास देखते हैं। क्या है अभ्यास में? रेखांकित शब्दों के समान अर्थ लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखें। माँ प्यार करती है। अब माँ का हमने समान अर्थ देखा था। क्या देखा था? अम्बा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अम्बा प्यार करती है। पूरा वाक्य लिखिएगा। राइट, नेक्स्ट क्या है? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ घोड़े की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमने घोड़े का भी समान अर्थ देखा था। क्या लिखा था? अश्व। क्या लिखा था? अश्व तेज दौड़ता है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल को क्या कह सकते हैं? फूल का समान अर्थ क्या होगा? पुष्प। फूल का समान अर्थ क्या होगा? पुष्प। रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। ये हमारा हो गया कि हमने बदलाव किए हैं, समान अर्थ लिखे हैं। ओके, अगला क्या है? हमें मैच करना है, समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है। जैसे ये बालक है, बालक का समान अर्थ क्या हो सकता है? बच्चा। कोयल है, कोयल को क्या कह सकते हैं? कोकिला। पेड़ को क्या कहेंगे? वृक्ष। धरती को क्या कहेंगे? जमीन। हाथ को क्या कहेंगे? हस्त। और पानी को क्या कहेंगे? जल। ये हमारा हो गया जोड़ने वाला अभ्यास। तो मुझे उम्मीद है समान अर्थी का अभ्यास भी आपको समझ आया होगा, इसकी परिभाषा भी, और इसके जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। और समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।